कक्षा 11वीं के सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम एक महत्वपूर्ण संबंध पढ़ने जा रहे हैं जो कि है न्यूटन और डाइन में संबंध। मोस्ट आईएमपी है परीक्षा के लिए भी। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो न्यूटन है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो हम बल का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, अब इसके बाद हम लिखेंगे बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र। अब बल का विमीय सूत्र हम कैसे बता सकते हैं? बल का अगर हमें विमीय सूत्र डायरेक्ट लिखना है तो हम लिख सकते हैं ml t-2। लेकिन आया कैसे वो भी सीख लो, और इसके पहले मैंने ये सिखाया भी है कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हो। बाकी बल का विमीय सूत्र ये कैसे आया उसके लिए थोड़ा सा देख लो। जो बल होता है उसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है। अब द्रव्यमान तो ज्यों का त्यों लिखा हमने, क्योंकि द्रव्यमान का और कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द्रव्यमान का फिर से हमने ज्यों का त्यों लिखा, कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन वेग का सूत्र होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे हमने वेग का सूत्र लगा दिया समय, लेकिन एक समय ये बटे में फिर वही था पहले से। वेग का समय ये लिखा है, लेकिन बटे में वेग के भी समय था, तो समय का स्क्वायर हो गया। यानी आप त्वरण को डायरेक्ट एग्जाम में रफ में जब कर रहे हो तो दूरी बटे समय वर्ग भी लिख सकते हो। अब द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं, दूरी को हम l से दर्शाते हैं, और समय को हम t से दर्शाते हैं। तो t पे वर्ग है, समय पे वर्ग है, तो t वर्ग हो जाएगा। यानी कि m का l में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ml, और बटे में क्या है? t वर्ग, जो कि ऊपर आएगा तो t के ऊपर 2 की घात आ जाएगी, क्योंकि नीचे जो धन की घात होती है वो ऊपर आके माइनस की घात हो जाती है। तो देखो, ये विमीय सूत्र ऐसे आता है, और भी डिटेल में मैंने पहले इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो बल का विमीय सूत्र जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो 1 की मानी जाती है, और l के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो भी 1 की मानी जाती है। तो यहाँ से हम सिंपली स्मॉल a का मान निकाल लेंगे, स्मॉल b का मान निकाल लेंगे, और स्मॉल c का मान निकाल लेंगे। कैसे? जो m के ऊपर घात होती है वो a के बराबर आ जाएगी, जो l के ऊपर घात है वो b के बराबर आ जाएगी, और जो t के ऊपर घात है वो c के बराबर आ जाएगी। यानी ये घात a की होती है, ये घात b की होती है, और ये घात c की होती है। तो a b c का मान आ गया। अब हम यहाँ पे m1 बटे m2 तो लिखेंगे यहाँ। अब बड़े ध्यान से समझना, हम द्रव्यमान का SI मात्रक और बटे द्रव्यमान का CGS मात्रक का अनुपात निकालेंगे। उसी तरीके से हम लंबाई का SI मात्रक और लंबाई का CGS मात्रक का अनुपात निकालेंगे, और उसी तरीके से हम समय के T1 और T2 का अनुपात निकालेंगे। अब देखो, समय का SI मात्रक सेकंड ही होता है सब कुछ। तो अब देखो, तो द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है, यानी बड़ा मात्रक होता है द्रव्यमान का, वो होता है किलोग्राम। तो हमने लिखा किलोग्राम, ये देख लो, लिख दिया। लेकिन द्रव्यमान का छोटा मात्रक क्या होता है? तो हमने लिख दिया ग्राम। द्रव्यमान का छोटा मात्रक क्या होता है? ग्राम। उसी तरीके से लंबाई का बड़ा मात्रक होता है मीटर, और लंबाई का छोटा मात्रक होता है सेंटीमीटर। तो हमने सेमी लिख दिया। समय का बड़ा मात्रक भी सेकंड ही मान लो, ठीक है, क्योंकि हम SI यूनिट में सेकंड ही लेते हैं, और CGS में भी हम सेकंड ही लेते हैं। तो सेकंड बटे सेकंड हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें CGS में बदलना है, यानी नीचे ग्राम लिखा है तो ऊपर भी हमें ग्राम लिखना है। लेकिन किलोग्राम को हम ग्राम ऐसे नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। एक
अगर हमें 1 किलोग्राम, अगर हमें चीज़ पता है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इस चीज़ को याद रखो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। यानी हम 10 के ऊपर 3 की घात लिख सकते हैं। 1 के बाद 3 जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के ऊपर 3 की घात ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर 3 की घात ग्राम। तो ग्राम में बदल गया। तो नीचे भी हम क्या कर देंगे? ग्राम में बदल देंगे। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो 10 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? 3 की। ये हो गया। अब मीटर और सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 मतलब 10 के ऊपर 2 की घात। तो 2 की घात अब हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? और बटे में क्या है? तो बटे में सेंटीमीटर है, तो वो भी हमने लिख लिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 10 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो T1 बटे सेकंड, सेकंड कट गया तो 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद हमें जो संबंध होना है उसके लिए सूत्र होता है। संबंध के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है N2 बराबर N1, फिर कोष्टक में आएगा M1 बटे M2। ये सूत्र याद कर लेना है। और L1 बटे L2 जो कि हमने निकाला है यहाँ पे, और T1 बटे T2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ A की घात, यहाँ B की घात और यहाँ C की घात। ये जो सूत्र है ये आप सभी बच्चे याद कर लेंगे संबंध के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो N2 जो है वो ज्यों का त्यों, और N1 वो भी हमने ज्यों का त्यों रखा अभी थोड़ी देर के लिए। M1 बटे M2 का मान कितना है? तो M1 बटे M2 का मान है 10 के ऊपर 3 की घात। तो हमने रखा M1 10 के ऊपर 3 की घात, लेकिन उसके ऊपर A की घात है। तो A का मान कितना है? तो A का मान हमें चेक करना होगा। A का मान 1 है, तो हमने यहाँ पे A की जगह पे 1 रख दिया। अब L1 बटे L2 का मान देख लो कितना है? L1 बटे L2 का मान है 10 के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ हमने 10 के ऊपर 2 की घात रख दी। और उस B का मान देखा कितना है? तो B का मान देखा तो 1 है, तो यहाँ हमने B की जगह पे 1 रख दिया। अब T1 बटे T2 का मान कितना? 1 है, और उसके ऊपर -2 की घात, क्योंकि C की जो वैल्यू है वो कितनी है? -2। अब इतना हमने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान से, N2 बराबर N1, 10 के ऊपर 3 की घात। 1 की घात का कोई मतलब नहीं है, तो 3 की घात और 2 की घात दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 पे 5 की घात आ जाएगी। और 1 के ऊपर कितने की घात हो? 1 ही आता है, तो यही आ जाएगा। अब जो N2 है उसका मान होता है, N2 का मान हम यहाँ पे लिखेंगे 1 न्यूटन, क्योंकि इस तरफ ये ऐसा ही मात्रक लिखा जाता है। और N1 जो है वो है 1 डायन, ठीक है, न्यूटन का CGS मात्रक। तो मान रख देते हैं। तो N2 की जगह पे हमने रखा 1 न्यूटन, और N1 की जगह पे रखा 1 डायन। तो 1 का गुणा 10 पे 5 की होगा, तो 10 पे 5 ही आ जाएगा। तो 10 पे 5 की घात डायन। यही अभीष्ट संबंध है। आपको ये रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि निकाल के बताओ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बना सको। और बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और बाकी के वीडियोस कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट से क्रमानुसार अध्ययन करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 11th क्लास आपकी आराम से निकल जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो चैनल पे अपलोड होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्प और नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे पहुंचता रहे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।